ठीक है सर, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी साहब जी का जन्मदिन मनाने का बहुत बड़ा सबब बने हो, तो एक छोटी सी और आज की हमारी जन्मदिन से जुड़ रही है बात। हमारे किशोर शर्मा साहब जी के माता जी का भी आज की तारीख का जन्मदिन, तो सबके लिए इन बातों की यदि हम क्लैप करें, तारीफ लाए हैं, उसमें कुछ बातें मेरे को याद आती हैं। जैसे कि आज हमारे बीच में रफ़ी साहब अगर नहीं हैं, उनकी यादें हमारे साथ हैं, तो हम ये चाहेंगे ऋषि जी, हम ये चाहेंगे कि उनको हम याद किस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, बस आप ही की कमी है चले आइए। मैं तो खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, अब तो आजा एक बार हो, मेरे सुन आजा एक बार, कान्हा आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, अब तो आजा एक बार हो, एक बार ठोकरे खा के पहुंचा न तेरे दर पे, कैसे सुनाऊं हो देखे बिना तुझे रह नहीं पाऊंगा ना, कैसे सुनाऊं दिल को पुकारे दिन रात हो, अब तो आजा एक बार कान्हा। मोहम्मद रफ़ी साहब जी के जन्मदिन की आप सभी को बधाई देता हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब जी के गीत ऐसे गीत हैं, किसी का भी जन्मदिन हो उन्हीं का ही गीत गुनगुनाया जाता है। ये आप सभी को पता है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन को 50 हजार। ये रफ़ी साहब ने ही एक ऐसी हमें धुन दी कि चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबके हृदय में ये गीत हमेशा गूंजता रहा और गूंजता रहेगा जब तक रफ़ी साहब हमारी जिंदगी में हैं। ये इसी तरह से ही गुनगुनाते रहेंगे। मैं भी उनको इसी शब्दों से श्रद्धांजलि देना चाहता था कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन को 50 हजार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रफ़ी साहब, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम चैया साहब, वेलकम रशीदा जी। कोई भी गाना हम मोहम्मद रफ़ी साहब जी का बोलते हैं तो वो उनके ऊपर फिट बैठते आता। गाया उन्होंने औरों के लिए है, प्लेबैक के लिए किया हुआ है, लेकिन उनकी याद हर शब्द में उनकी याद है। कुछ भी वो बोलते थे, तुम मुझे यूं भुलाना पाओ, उन पे बात होती है जी। 100 साल मुझे तुमसे प्यार था, तो आप ही से प्यार था, आप ही से रहेगा। रफ़ी से प्यार था, रफ़ी से रहेगा। कुछ बोलो वही बात जाके रुकती है। वो कहता है आसमान से आया फरिश्ता, गाने की मुखड़ा है, आसमान से आया फरिश्ता। मैंने उसके आगे नाम एक लाइन जोड़ी है, अब्बू ने रफ़ी उसका नाम रखा। आसमान से आया फरिश्ता, अब्बू ने रफ़ी उसका नाम रखा। वो कहता है आओ मनाएं जश्न मोहब्बत, आओ मनाएं जश्न मोहब्बत, जाम उठाएं जाम के बाद, शाम से पहले कौन ये सोचे क्या होना है शाम के बाद। तो मतलब उस जमाने की आदत बना लो, हंसने हंसाने की आदत बना लो। अगर नाम दुनिया में रोशन है करना, तो नेकी कमाने की आदत बना लो। जहाँ जाओ फूलों की भांति
खुशबू फैलाने की आदत बना लो। ये चिंता गुस्सा मगर जब आए इसे तुम दबाने की आदत बना लो। अगर आपका मन है गमगीन रहता तो रफ़ी साहब के इस फंक्शन में आने की आदत बना लो। हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। इधर मंदिर बना बैठे, उधर मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। किसी ने पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा घर बार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा कारोबार कितना है, किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। अर्थ जी अर्थ है जो हर बात पे इतने महीने हैं हमारे, जो हर बात पे इतने महीने हैं हमारे, हर घर में ऐसी ही बीवी है प्यारी। जो हर बात पे इतने महीने हैं हमारे, हर घर में ऐसी ही बीवी है प्यारी। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, कहे सारी बातें कंधों से ना बोले। वो शौहर की शर्टों की जेबें पे टोले, करे चेक मोबाइल और मैसेज परोले। जरा देर से शौहर घर आए तो बुद्धि सिगाले कुंडी न खोले। हिसाब अगला पिछला उसी दिन उतारे, हर घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। रौनक को पाए मुद्दा कफन फाड़ बाहर आ जाए, वो विदाउट एनी रीजन अर्ली जगाए, संडे को वॉशिंग मशीन लगाए। वो शौहर ने सब ख्वाब देख तो पीछे सुते पए जी बेडशीट पीछे। हिसाब अगला पिछला उसी दिन उतारे, हर घर में ऐसी। वो आए घर खुदा की कुदरत। लो सर दोस्तों, आप सबको हमदम का आदाब, नमन। आप बड़े जिंदादिल लोग हो कि आपने मसरूफियात से वक्त निकाल करके भूले बिसरे बातों को याद कर रहे हो। मोहम्मद रफ़ी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उसके नगमे आप सबके दिलों में बसे हुए हैं। वो शख्स एक लीजेंड है, दोबारा रफ़ी के पैदा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। वो वही था। मैं सुनने में ज़्यादा ना सुनूंगा, पर फिर भी मैं एक अप्रोच इसलिए कहना चाहूँगा कि मेरी ड्यूटी लगा दी। जो मंच संचालक होता है ऐसा हकम होता, आप उससे बिगाड़ नहीं सकते। वो जो कहेगा मान नहीं पड़ती, इसलिए कुछ कहना तो पड़ेगा। संगीत की लहरें उठती हैं, जज्बात के धारे बहते हैं। संगीत ही जिसका जीवन है, बस रफ़ी ही उसको कहते हैं। क्या बात है उन फनकारों की जो शेर सुगन से ए हमदम वीरान सी बज़्म हस्ती को गुलजार बनाते रहते हैं। तो आप सबको आदाब। ये लोग ये बता ही दिया गया है कि रफ़ी साहब का भी जन्मदिन है और मेरी माता श्री का भी जन्मदिन है। ये बर्फी इसी उपलक्ष्य में आप सबको खिलाई जाएगी। तो मैं अपनी माता को भी याद कर रहा हूँ और सुर सम्राट रफ़ी साहब को भी याद कर रहा हूँ। तो सभी इस अरोड़ा साहब के हाथों सबको खिलाई जाएगी। ये भी हमारे इस जो समय जो हम बर्फी बांट रहे हैं, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक उगते हुए नई पनीरी हैं हम एंकरिंग के अंदर। जी, पिताजी के साथ लाहौर, जहाँ उनका एक दुकान थी और वहीं से उन्होंने एक साधु को गाते हुए सुना, जहाँ से वो प्रेरित हुए कि मुझे भी गाना चाहिए और उसको पीछे पीछे वो गाया करते थे। इस फन को जो पहचाना, वो पहचाना था उनके बड़े भाई हमीद ने।
तो इंसिडेंट देखिए क्या होता है कि लाहौर में के.एल. सहगल साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था ऑल इंडिया रेडियो पर। जब वो प्रोग्राम होने वाला था, क्योंकि सहगल साहब एक बने हुए क्लासिकल सिंगर हैं जिन्हें हम तानसेन, ये सारे उसी के फॉलोअर हैं, रफ़ी हो, किशोर हो, मुकेश हो, सभी के.एल. सहगल साहब के फॉलोअर हैं। अचानक लाइट जाती है और सहगल साहब क्योंकि ऊंची आवाज़ में गाते नहीं हैं, क्योंकि उनके सुर जो हैं वो अलग किस्म के हैं। जब लाइट चले जाते हैं तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब इम्पेशेंट होते हैं तो देखते हैं होटिंग वगैरह शुरू हो गई, तो हमीद जो है उनका बड़ा भाई, वो जाके ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करो, मेरा जो छोटा भाई है, तब ये 13 साल के थे, ये मंच पर आएंगे, ये तब तक पब्लिक को बहलाएंगे, ये ऊंचे सुर में भी गा सकता है। तो रफ़ी ने गाना शुरू किया 13 साल की उम्र में, और लोग वहाँ पर मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगे। तो ये थी उनकी पहली जर्नी। उसके बाद उसी संगत में पंजाबी संगीतकार बैठे हुए थे, श्याम सुंदर, उनकी नज़र इस पर पड़ गई। फिर आगे जाके उन्होंने इसे पंजाबी फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। फिल्म का नाम था गुलबरोज, और पंजाबी गीत था नी सोनी है नी हीरी। ये गाना था जिसे स्वरबद्ध किया था श्याम सुंदर। हमेशा वैसे हम संगीतकार का नाम बाद में लेते हैं, गाने वाले का नाम पहले लेते हैं। वैसे देखा जाए तो शब्द जो है वो असली गीतकार के होते हैं, जिसकी तर्जमानी वो गायक कर रहा होता है, वो सभी गीतों के लिए करता है। तो यही इनका एक कमाल है कि इस जो लाइनें लिख कर देता है लेखक उसे, उसको वो किस ढंग से आप सबके सामने वो पेश करता है। फिर यहीं से उनकी जर्नी शुरू होती है बॉम्बे में। इन बीच में उनकी शादी हो जाती है अपनी चचेरी बहन से। उनके माँ बाप उन दिनों में रॉयट्स चल रहे थे, हरिओम जैसे आप जानते हैं, तो उनके माँ बाप रॉयट्स में मारे जाते हैं और ये जाना चाहते हैं बॉम्बे, क्योंकि उनको श्याम सुंदर ये कह रहे हैं कि तेरा जो भविष्य है अब आगे बॉम्बे में है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री वहाँ थी लाहौर के बाहर, ये शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत थी कराची और लाहौर में, ये शिफ्ट हो रही थी और इन्होंने भी शिफ्ट होना था। तो उसकी जो बीवी थी पहले बिल्किस बानो, उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो कहती मैं तो लाहौर जाऊंगी, मैंने हिंदुस्तान में नहीं रहना, क्योंकि मेरे माँ बाप यहाँ पर मारे गए हैं। तो इस वजह से इनका तलाक हो जाता है और रफ़ी साहब आते हैं। फिर बाद में दूसरी शादी होती है जिससे ये शाहिद रफ़ी उनके पुत्र हैं। तब मैं उन्हीं के साथ था वहाँ पटियाला में, क्योंकि पटियाला में जो प्रोग्राम हुआ था उसके ऑडिशंस मैंने ही लिए थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हरपाल सिंह टिवाना हाल आप जानते ही हैं, वहाँ बहुत मशहूर। तो यहाँ से वो जर्नी शुरू होती है और पहला हिंदी गीत उन्होंने गाया श्याम सुंदर के निर्देशन में ही, गांव की गोरी फिल्म। बहुत कम मालूमात है। जूली का जो पहला फिल्मी गीत है माई हार्ट इज बीटिंग, ये भी उन्होंने का लिखा हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, जो आप में से यहाँ बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, वो सरोजनी नायडू के छोटे भाई थे। यही बात खत्म नहीं होती जब भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ तो विजयवाड़ा से वो पहले एमपी चुनकर आए। ये है उनकी हिस्ट्री। एक बहुत महान व्यक्ति है वो। पहली लाइन। दूसरी लाइन शुरू होती है, द sheer love is the beautiful beautiful dream come true, the sheer love is the beautiful beautiful dream come true, I love her love her love her love her so will you, the sheer love is the beautiful beautiful dream come true। ये गुमनाम की तर्ज पर, और दोनों गाने शंकर जयकिशन की ही तर्ज पर थे। दूसरा था सूरज से, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। ऑल्दो उसका जो ओपनिंग लाइन थी, ऑल्दो वी हेल फ्रॉम डिफरेंट लैंड्स वी ऑल शेयर वन स्काई एंड वन सन एंड रिमेंबर फ्रेंड्स द वर्ल्ड इज वन। इस तरह से वो गीत चलता है। तो सिंगर साहब आए, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ भाई, आपके लिए मंच पर आए। अंकल ने काफ़ी इंट्रोडक्शन दे दी मेरी, तो ठीक है, कुछ करते हैं, प्रोडक्शन से काम करती हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और टीआर का भी है, ऑलराउंडर हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ। तो बाकी सुनील जी के साथ अच्छा बयान है। बाकी आप सबको मोहम्मद रफ़ी जी के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। थोड़ा सा बोल रहे हैं शायद मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ। जो मेरे फेवरेट गाने हैं ना, एक एक करके गाऊंगा।
प्यार से तुमको एक बार कह डाला है यार, तो निभा देना। कोई गुलबदन कोई नाज नहीं कर सकता नहीं हमको दीवाना। उलझे हजार क्या हुआ ऐ मेरे यार क्या हुआ, तुम पे तो हम मर मिटे हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा, पूछो ना यार क्या हुआ। जुदा हो जाएंगे और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते खो जाएंगे, नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। स्वर सप्तक सिंगर सोसाइटी और पॉपुलर अपना जो है मोटर्स सुनील अरोड़ा जी के सौजन्य से आज हम मोहम्मद रफ़ी साहब जी का 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनको एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनकी याद में उनके गाए हुए गीतों को हम गाएंगे और उनको याद करके और अपने लोगों को मंत्रमुग्ध रहेंगे हम। थैंक यू। रफ़ी साहब ਦੇ ਇਸ 100ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। यही सब इंजॉय करन। थैंक यू। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर इसीलिए एकत्रित हुए हैं ताकि रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन मनाया जा सके। इस साल और भी 2 हस्तियों का 100वां जन्मदिन चल रहा है। एक तो भारत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर और दूसरे हमारे जो देश के
प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि आज जिक्र गीत और संगीत का है, तो भारतीय चित्रपट पर जो फिल्मी संगीत में जो मकाम मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने हासिल किया है, शायद किसी और सिंगर ने हासिल नहीं किया। इन दोनों के बिना कोई भी महफिल जो है संगीत की अधूरी रहती है। तो हम सब आज मिलकर यहाँ पर मनाएंगे इस जन्म उत्सव को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन मोहम्मद रफी जी के लिए मैंने बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, बोलिए बोलिए। कहते हैं, खुदा का जिक्र करें या मौसीकी की बात करें। जी, खुदा का जिक्र करें या मौसीकी की बात करें, हमें तो रफी से है मतलब, और रफी की ही बात करें। बिल्कुल सही बात। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत